जी क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यहाँ पे हमने क्या करना है जी, जो जो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं वो हमने बताने हैं। तो लिहाजा यहाँ पे जो मैट्रिक्स हैं वो ए से लेके जे तक हैं हमारे पास। तो मैंने क्या किया, इन सभी मैट्रिक्स को अलहदा लिख लिया। ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। ये वाले मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब यहाँ पे जो जो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं वो हमने मेंशन करने हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देखें, ये जो मैट्रिक्स ए है इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 3। अगर हम इसको देखें तो इसका जो ऑर्डर है यानी कि वो बन रहा है हमारे पास, जो इसका ऑर्डर है हमारे पास वो है जी 1/1। और जो बी मैट्रिक्स है इसमें देखें कि 3 और 5, यानी कि इसका अगर ऑर्डर की हम बात करें तो वो आ रहा है हमारे पास 1, यानी कि रो इसमें कितनी है जी 1, 3 और 5, रो 1 है। तो इसका ऑर्डर जो है वो आ जाएगा 1/, और इसमें जो कॉलम है वो आ रहे हैं जी 3 और 5। तो कॉलम आ रहे हैं जी कितने, एक 3 है एक 5, 2, यानी कि 1/2, 1 रो है और 2 हमारे पास इसमें कॉलम है। और इसी तरह ये जो सी मैट्रिक्स है इसको हम देखें, ये है जी 5 - 2। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हम इसका सलूशन करेंगे। 5 - 2 का सलूशन, 5 - 2 कितना बचा हमारे पास जी 3। अब हम देखते हैं जी इसका ऑर्डर जो है वो क्या है। तो इसमें देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। अब जो डी है, डी मैट्रिक्स है, इसको देखते हैं। इसमें 5 और 3 है, ये ना तो प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, यानी कि इसमें उन्होंने क्या किया था कि माइनस लिखा हुआ था कि इसको माइनस करके फिर देखें जो मैट्रिक्स बनता है फिर उसका ऑर्डर हमने देखना है। तो डी जो है ये 5 और 3 है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर हमारे पास जो है वो है जी, एक रो है इसमें और 2 कॉलम है 1/2 के। ई मैट्रिक्स, ई मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर देखें, एक रो ये है, दूसरी ये है, और इसी तरह एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम हमारे पास ये है। तो क्या हो जाएगा ऑर्डर इसका 2/2 के। एफ मैट्रिक्स, एफ में देखें 2 और 6 है। अगर इसमें हम देखें तो एक कॉलम आ रहा है, कॉलम नीचे को है ये, तो ये हम कॉलम देखेंगे क्योंकि जो वर्टिकल एलिमेंट आते हैं वो हमारा कॉलम होता है, तो जो हॉरिजेंटल आते हैं वो रो होती है। तो यहाँ पे 2 और 6 ये आ रहे हैं हमारे पास वर्टिकली, तो लिहाजा इसमें हम देखेंगे एक कॉलम है। और अगर देखें हम 2 और 6 हमारे पास 2 रो हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास 2/1 के। जी, जी मैट्रिक्स जो है वो है 3 - 1, 3 + 3, यानी कि अब यहाँ पे उसने अंदर साइन लिखे हुए हैं माइनस का और प्लस का। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे जी, सोल्व करेंगे। 3 - 1 कितना आता है जी 2, 3 + 3 कितना आता है जी 6 के। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन बन रही है जैसा कि एफ मैट्रिक्स में है 2 और 6। अगर इसको सोल्व किया हमने तो यहाँ पे आ गया 2 और 6, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा जी
2/1 के। नेक्स्ट जो है H, यहाँ पे 4062। तो यहाँ पे देखें कितनी रो है हमारे पास, एक रो ये है, दूसरी रो ये है, और एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम हमारे पास ये है 02 वाला। तो लिहाजा इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2/2 के। अब जो आई मैट्रिक्स है इसमें देखें 3 एलिमेंट्स अलहदा है और 3 + 2 आपस में प्लस हो रहे हैं, तो लिहाजा हम इसको भी सोल्यूशन करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और 3 + 2 ये वाला बन जाएगा जी 5। तो इसके ऑर्डर की बात करें तो ये वाला बन रहा है हमारे पास, इसमें एक ही रो है, देखें 3 और 5 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास, जो भी एंट्री है वो हमारे पास आ रही है जी हॉरिजॉन्टली फॉर्म में। तो लिहाजा ये क्या होगा हमारे पास 3 और 5 ये है हमारे पास रो, और 3 और 5 ये है हमारे पास कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें एक रो है और 2 इसके कॉलम हैं। नीचे जे के ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे है जी 2 + 2, 2 - 2, 2 + 4, 2 + 0। इसको भी हम सोल्व करते हैं जी सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या है जी 2 + 2 क्या बन जाएगा हमारे पास 4, 2 - 2 क्या आ जाएगा जी 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। यहाँ पे देखें तो इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो आ रहा है जी 2/2 के, क्योंकि इसमें एक रो ये है 40 और दूसरी 62 ये है। तो इसी तरह 2 ही हमारे पास इसमें कॉलम है, तो लिहाजा इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/2 के जी। अब हम देखते हैं जी कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे हमने इनको सोल्व कर लिया था सभी क्वेश्चनों को। अब देखें कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 2 कंडीशनें होनी चाहिए। एक तो ये है जी कि एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों मैट्रिक्स के, या अगर 3 मैट्रिक्स आ रहे हैं तो तीनों के सेम ही हों, और दूसरी बात कि उसका जो ऑर्डर है वो सेम हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये दोनों कंडीशनें कहाँ पे होल्ड हो रही हैं। अगर हम ए की बात करें तो ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 3 है और ऑर्डर इसका है जी 1/1। अब हम दूसरा जो यहाँ पे मैट्रिक्स है वो ढूंढते हैं जहाँ पे ये दोनों चीज़ें आ रही हों। यहाँ पे ये देखें ए एलिमेंट क्या है जी 3, और सी जो है यहाँ पे क्या है 5 - 2 को हल किया था हमने तो हमारे पास 3 बचा था। तो लिहाजा इसका भी ऑर्डर सेम है और इसका भी ऑर्डर सेम है, और हमारे पास एक एलिमेंट ये वाला 3 जो है ये भी इसके इक्वल है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे जो इनका आंसर आएगा हमारे पास, मैं वहाँ पे लिखूँगा जी ए इक्वल है सी के। इसी तरह अब मैं देखता हूँ जो बी मैट्रिक्स है यहाँ पे है 3 और 5 और इसका ऑर्डर है 1/2। ये किसके इक्वल आता है जी? अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो आई है हमारे पास, आई यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया तो ये आ रहा है 3 और 5 और इसका ऑर्डर है जी 1/2। तो इसी तरह ये जो है हमारे पास आई और बी, अगर देखें 3 और 5 इसका भी ऑर्डर 1/2 और आई जो है इसका भी ऑर्डर 1/2, और जो भी एलिमेंट्स हैं वो दोनों में सेम है हमारे पास। तो लिहाजा मैं क्या लिखूँगा जी, बी जो है वो इक्वल है आई के, क्योंकि इन दोनों में ये दोनों कंडीशनें होल्ड हो रही हैं कि एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं और हमारा ऑर्डर भी
सेम आ रहा है। इसी तरह जो नेक्स्ट है मेरे पास ई एलिमेंट, जो ई है उसको देखते हैं जी। ई में 4062 और इसका ऑर्डर आ रहा है 2/2। ई जो है ये देखते हैं जी। इसी तरह एलिमेंट्स और ऑर्डर किस किस का सेम है। एक एलिमेंट एक है हमारे पास मैट्रिक्स ई जिसमें 4062 आ रहा है, और नीचे नीचे यहाँ पे एक एलिमेंट्स है जी जे, जिसमें आ रहा है जी 4062 और ऑर्डर भी इसका सेम है 2/2। दो मैट्रिक्स हमें मिल चुके हैं, तो लिहाजा एक और देखते हैं कहीं और तो नहीं है इसी तरह की सेम कंडीशन। अगर देखें यहाँ पे जो एच है यहाँ पे भी आ रहे हैं, लिहाजा 4062, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो तीन मैट्रिक्स हैं वो सेम है, इनका ऑर्डर भी सेम है और उनकी जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है, ई और एच और जे। तो मैं क्या लिख दूंगा जी, ई जो है ये इक्वल है एच के और जे के, यानी कि ये तीनों जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ये इक्वल हैं। तो अब आगे है जी एफ़। एफ़ में क्या है जी 2 और 6, ऑर्डर है जी 2/1। देखते हैं कोई दूसरा एलिमेंट्स जो सेम बन रहा हो। एफ़ जो है यहाँ पे देखें, एफ़ जो है 2 6 है, और अगर मैंने जी को सोल्व किया तो मेरे पास आ गया जी 2 और 6। जो एफ़ है उसका ऑर्डर भी 2/1 है, और जो जी है उसका ऑर्डर भी 2/6 है। तो लिहाजा हमारे पास ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है। तो मैं क्या यहाँ पे लिखूँगा जी एफ़ इक्वल टू है जी जी के। अब हम देखते हैं जी कोई मैट्रिक्स ऐसा जो रह ना गया हो कि जिसको हमने सोल्व ना किया हो। यहाँ पे देखें कि ए सी ये भी आ चुका है, यानी कि ए बी सी आई ई एच जे एफ जी। यहाँ पे ए बी भी आ चुका है और सी भी आ चुका है, ये अभी मैट्रिक्स हमारा रहता है। तो बाकी ई भी आ चुका है, एफ भी है और जी भी है। इसी तरह एच आई और जे। जो हमारे पास मैट्रिक्स बच रहा है वो है जी डी। डी जो मैट्रिक्स है 5 और 3 है। अगर इसको देखें इसका ऑर्डर तो 1/2 बन रहा है, यानी कि एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम देखें कि जो इसकी दूसरी कंडीशन है एलिमेंट्स वाली, कि जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सेम हैं कि नहीं, तो लिहाजा हमें कोई ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है जिसमें 5 और 3 सेम हो। बी तो है लेकिन इसमें पहले 3 आ रहा है बाद में 5 आ रहा है, इसमें 5 है पहले फिर 3 है, तो लिहाजा ये तो इक्वल हो नहीं सकता। सारे के सारे क्वेश्चन में अगर हम देखें 5 और 3 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, तो लिहाजा मैं क्या लिखूँगा जी, जो डी मैट्रिक्स है मेरे पास, जो डी मैट्रिक्स है वो नॉट इक्वल है किसी भी मैट्रिक्स के, नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशनें जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही।